एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनका कहना है बिहार में बीजेपी का खेल नहीं समझ पाया विपक्ष, बंगाल को छूने की कोशिश करेंगे तो पूरा देश हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने अब धमकी दी है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं पूरे भारत को हिला दूंगी। ममता ने ये चेतावनी दी, मैं बांग्लादेशियों की तरह बात कर रही हूं, अगर उनके पास पावर है तो वो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की ये हुंकार पश्चिम बंगाल में सुनने को मिली। पिछले भी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की थी, कहीं ना कहीं वो जो अति आत्मविश्वास है वो ममता बनर्जी का दिखाई दे रहा है। और लेकिन अब नई बाजी है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। उससे पहले ये ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर एसआईआर के जरिए बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी, पावर है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। तो सीधे सीधे चुनौती चुनाव आयोग को ममता बनर्जी देती है। समय की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। औरंगजेब जैसा क्रूर कोई नहीं, तिलक को मिटाने के लिए अत्याचार किया गया। औरंगजेब जनेऊ को खत्म करना चाहता था। बड़ी खबर इस समय की, औरंगजेब को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है। औरंगजेब का जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ ने, तिलक को मिटाने के लिए अत्याचार। आज धर्म ध्वजा अयोध्या में लहराई गई और उसके बाद क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। और उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी।